बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है, मैंगो से फ़ायदा उठाएं और जल्दी से ये मैंगो की कुल्फ़ी बना डालें। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली है। इतनी शदीद गर्मी में ठंडी ठंडी कुल्फ़ी मिल जाए, वो भी मैंगो की, तो क्या ही बात है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से हम ये झटपट से कुल्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। बनाना निहायत आसान है, थोड़े से पैसों में हम ढेर सारी कुल्फ़ी घर पर ईजी तरीके से बना सकते हैं। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक आम ले लिया है बड़े साइज़ का, जो कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये मैंने लिया है, इसे हम छील लेंगे। सबसे पहले इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। आपने ख्याल रखना है कि आम मीठा वाला और येलो कलर का होना चाहिए। जितना अच्छे कलर का और जितना मीठा आम होगा, आपकी कुल्फ़ियाँ उतनी ही टेस्टफुल बनेंगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि आम जो है वो आपने ज़बरदस्त अच्छा, मीठा और टेस्टी लेना है, ताकि आपकी कुल्फ़ियाँ जो हैं बिल्कुल परफ़ेक्ट बने। यहाँ पर मैंने आम को अच्छे तरीके से छील लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी बस रफली सी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाद में हमने इसे ग्राइंड करना है, तो इसलिए बस यहाँ पर मैं क्यूब्स में इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आप जिस तरीके से चाहें तो आम का पल्प निकाल सकते हैं। तो सारे का सारा हम पल्प प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अब एक ग्राइंडर जग लिया और इसमें मैंने ये आम का सारा पल्प शामिल कर दिया है। चीनी इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप से थोड़ी सी कम। तो आम हमारा अच्छा खासा मीठा था, इसलिए मैंने मीठा थोड़ा कम लिया है। तो आप आम के टेस्ट के हिसाब से मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। अब 1 गिलास भरकर इसमें पानी शामिल करेंगे और जी इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड होना चाहिए। तो आम को यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर जी हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ मैंने यहाँ पर ग्राइंड किया है। अब क्या करेंगे, एक मोल्ड ले लेंगे कुल्फ़ी का, जिसमें भी आपने कुल्फ़ी को सेट करना है वो मोल्ड ले लें और इसमें जो है ये मिक्सचर हम पोर कर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो इसे बिल्कुल फुल नहीं करना, ऊपर से थोड़ी-सी स्पेस रहने देनी है, ताकि जब ये फ्रीज़ हो तो अच्छे से सेट हो सके। तो सारे मोल्ड में हम इसे फ़िल कर लेंगे और उसके बाद जी हम इसका ढक्कन लगा लेंगे। आपके पास जौन-सा भी मोल्ड हो, जौन-सा भी बर्तन हो, आप बना सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपके पास मोल्ड नहीं है, तो आप कुल्फ़ी को बनाकर एन्जॉय नहीं कर सकते। आप ये कुल्फ़ियाँ बनाएँ, इसे एन्जॉय करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। आप घर पर कुल्फ़ियाँ बनाकर एन्जॉय करें। बाहर की कुल्फ़ियों का हमें नहीं पता होता कि इसमें क्या मिक्सचर बनाया गया है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो घर में ही आप ये कुल्फ़ियाँ सस्ते में ढेर सारी बनाकर तो एन्जॉय कर सकते हैं। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। मैंने ओवरनाइट रखा था, आप जितने दिन चाहें रख सकते हैं। आप इसे कम से कम 8 घंटे ज़रूर सेट होने के लिए रखें। 8 घंटों में अच्छे से ये सेट हो जाएगी। मैंने ओवरनाइट इसे सेट होने के लिए रखा था। अब यहाँ पर कुल्फ़ी को डीमोल्ड करने के लिए पानी में हमने डिप करके रखना है सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा हम डिप नहीं रखेंगे और ये ईज़िली डीमोल्ड हो जाएंगी। पानी जो है वो नॉर्मल टैप वाटर मैंने लिया है, ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। 1 मिनट मैंने इसे रखा और यहाँ पर देख लें जी, बहुत ही ईज़िली हमारी कुल्फ़ियाँ डीमोल्ड हो जाएंगी। देखें जी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट बहुत ही ईज़ी तरीके से घर पर ही मैंगो की कुल्फ़ियाँ बनाकर तैयार करी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। कोई आर्टिफ़िशियल फ्लेवर, आर्टिफ़िशियल कलर, टेस्ट कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल ये आप आइसक्रीम कुल्फ़ी घर पर बनाएँ, बच्चों को दें, बच्चे बहुत ही खुश होंगे। और इस गर्मी के मौसम में ठंडी-ठंडी और वो भी हेल्दी घर की बनी हुई आइसक्रीम मिल जाए, कुल्फ़ी मिल जाए, तो क्या ही बात है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा-ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर कीजिएगा, यकीन करें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये बाहर की कुल्फ़ियों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप घर पर बनाएं और एंजॉय करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।